राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी व्रत कथा के साथ साथ कार्तिक महात्म की कथा भी इसी के साथ जोड़ दी गई है। तो आप पहले गोपाष्टमी व्रत कथा सुने, उसके बाद कार्तिक महात्म 25वां अध्याय सुने। जय श्री राम। गौ माता, राष्ट्र माता, जय गौ माता। गौ माता की जय। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा और सेवा करने पर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। और गोपाष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। और इस दिन यह मान्यता है कि गौ माता की पूजा करने के साथ साथ ही व्रत करने तथा पाठ करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है और उसे गौलोक प्राप्त हो जाता है। वैसे सनातन धर्म में ये बताया गया है कि गौ माता की पूजा प्रातःकाल संध्या स्नान करके गौ माता की रोज पूजा करनी चाहिए। लेकिन गोपाष्टमी के पर्व पर विशेष कुछ जो गौ माता का पूजन कथा बताई गई है उसको भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ा गया है। तो गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा करें, गौ माता की सेवा करें। और गोपाष्टमी का जो पर्व है वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण की लीला शुरू की थी, इसलिए इस दिन गौ माता की सेवा की जाती है। और कहा जाता है कि गोपाष्टमी के दिन सच्चे मन और भक्ति भाव से पूजा पाठ करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये पर्व मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की नगरी गोकुल, मथुरा, ब्रज और वृंदावन में बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। वैसे हम सभी सनातनियों को यह पर्व आप अपने क्षेत्र में बड़ी श्रद्धापूर्वक और विश्वास के साथ गौ माता का यह पर्व मनाना चाहिए। गौ माता राष्ट्र माता है और गौ माता में हमारे सभी देवता विराजमान करते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन ऐसा नहीं है कि गोपाष्टमी के दिन ही गौ माता की पूजा करें। प्रत्येक दिन गौ माता की पूजा करें, गौ माता की सेवा करें। माता के भरण पोषण का रोज अपने नेक कमाई में से कुछ धन निकालकर गौ माता की सेवा के प्रति लगाएं। यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और आप सभी भक्तों को भी हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि प्रत्येक दिन गौ माता की जरूर सेवा करें और गोपाष्टमी पर गौ माता का पूजन
बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। तो आइए गौ माता की कथा और गोपाष्टमी का पर्व कैसे और किस तरह से मनाया गया है उसकी कथा हम सुनते हैं। कथा के अनुसार है कि एक बार भगवान बाल गोपाल जब भगवान 6 साल के थे तो अपनी माता से कहने लगी कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए आज से मैं बछड़े नहीं चराऊंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गौ माता को चराऊंगा। मैं गौ माता के साथ जंगल में जाऊंगा और गौ माता के भरण पोषण को देखूंगा। अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा। तो यशोदा माता ने टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार तुम अपने बाबा से पूछ लो। तब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि अब मैं बाबा बड़ा हो गया हूँ, मैं बछड़े नहीं पालूंगा, मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं अब गाय को चराऊंगा। तो नंद बाबा ने भगवान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की हट के आगे उनकी एक भी न चली। फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौ चरण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं। बाल गोपाल भगवान दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचरण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है और साथ ही बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आप आज का ही शुभ मुहूर्त बताना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन खाने को दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी समय गौचरण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया कि आज का ही दिन शुभ है और आज के बाद 1 साल तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण को गौ चराने की आज्ञा दे दी। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण गाय चराने लग गए और कहा जाता है कि जिस दिन बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण शुरू किया था, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी और भगवान द्वारा उसी दिन गाय चराने का काम शुरू करने की वजह से गोपाष्टमी कहा गया है और इसी दिन से गोपाष्टमी के दिन गाय चराने के लिए शुभ मुहूर्त बताया गया और भगवान श्री कृष्ण उसी दिन से गौ चराने के लिए चल पड़े और माता यशोदा ने भगवान को विधि पूर्वक सजाकर पाँव में घुंघरू बांधकर भगवान को गौ चराने के लिए भेज दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, गौ माता राष्ट्र माता। हरि ओम ओम वंदे देव उमां पते सुरगुराम, वंदे जगत्कारणं
वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियान् वन्दे भक्तिनाथश्रियं वन्दे शिवं शङ्करहं करचरणकृतभ्यहं कायजं कर्मजं महं सर्वनयनजं महामानसं व्याप्रादहं विवितं वीतं वहा शर्मेक्तं चमस्वहं जय जय करुणावंदे श्री महादेव शंभो। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। 25वां अध्याय तीर्थ व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूं और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं। या तीनों योनियों के बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होते हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़वाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक मास का व्रत किया है उसका मैं आधा पुण्य तुम्हें देता हूं, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। तो देवर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र का और तुलसी के जल का उसके ऊपर जो है ये जल छिड़का। तो फिर बस क्या था कि पल भर में ही वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान और दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके और बहुत प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूं। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान बने हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कला इस प्रकार कह ही रही थी कि वहां पर एक विष्णुगण एक दीप्यमान विमान को लेकर आ गए और विमान के द्वारा अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया और पुण्यशील और सुशीला नामक भगवान विष्णु के गण ने धर्मदत्त को अपने हाथों से उठाकर उसका अभिनंदन करके कहा कि हे दुष्श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप धन्य है जो सदा भगवान विष्णु के व्रत तथा कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक मास का व्रत किया है, उसके आधे फल के प्रभाव से कला के पूर्व जन्म के एक तर्त पाप नष्ट कर दिए हैं।
यही नहीं, आपकी कृपा से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल में यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हमें इस भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में हम आपको ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से या भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में भगवान विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे दया के सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उसी का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्पन्नात के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है, और प्राचीन काल में भगवान विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्त योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना दिया। तुमने उसी भगवान विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे, और जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, जब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे, तथा यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते उस समय तुम्हारी तीसरी भार्य होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया के सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कला इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक को ले जा रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। त्रिकूल यमुना सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोलनि स्थिर कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोलनि स्थल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम, गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। बंशीधर वसुदेव चाय वाली चल श्री वामनम, जल डूबते गजरात लीनो लंका छेजो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम, द्रौपदी के लाज राखे कहा लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम, कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम।
श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरमी केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कृत निरंतर शिव कर मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराजे भामिनी बंसीवट तट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्रणयाधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय तुलसी माता की जय। नमो मेरी कटो 84 नमो नमो तुलसा महारानी तुलसा महारानी नमो 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 काली नमो नमो जगदारी नमो नमो 84 नमो नमो रानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो रानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो बैठ आई नमो नमो रानी नमो नमो रानी नमो नमो आई नमो नमो रानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो 84 नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो आ गया कार्तिक मास दीपक तुलसा पे जलाऊंगी आ गया कार्तिक मास दीपक तुलसा पे जलाऊंगी जब तुलसा लक्ष्मी बन आई जब तुलसा लक्ष्मी दीपक तुलसा पे जलाऊंगी जब तुलसा सीता बन आई जब तुलसा
तुलसा में चढ़ाऊंगी। जब तुलसा गौरा बन आई, जब तुलसा गौरा बन आई, भोले जी के मन को भाई, भोले जी के मन को भाई। हो जाओ, खड़े हो जाओ। उनकी दुल्हनिया दीपक